बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 4 सितंबर और आपसे दूसरा इंटरेक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज ने एक वॉशरूम की पिक्चर शेयर की है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया है। क्यों हुआ, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक निराला बयान दिया है इंडियन जनरल के बयान के ऊपर, जो कि कोर कमांडर भी हैं। उन्होंने एक सख्त बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि पानी इकट्ठा करके इंडिया के पास मौका है, इकट्ठा पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान को डुबो के रख दिया जाए। जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है, निराला बयान है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। टेलीविजन शोज के अंदर, 2 टेलीविजन शोज के अंदर लड़ाई हुई है, इंटरेस्टिंग फाइट है, इसकी क्या डिटेल्स है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सैलाब में पाकिस्तान की क्या तैयारी है, सैलाब में पाकिस्तान की क्या तैयारी है, गंडा सिंह के ऊपर पानी का इस वक्त क्या लेवल है और वहां से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नज़ीर, सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि मरियम नवाज ने एक पिक्चर शेयर की है जो कि एक वॉशरूम की है और मरियम नवाज का इसके ऊपर लिखना है, ट्वीट करना है। मरियम नवाज का कहना है कि ये वॉशरूम चिन्योट में रिलीफ कैंप पे लगाया गया है जो कि पोर्टेबल है और बेहतरीन सहूलियात है इसके अंदर। और वाकई दिखने में अगर वॉशरूम आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम है, पोर्टेबल है, बहुत ही नया जदीद वॉशरूम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वॉशरूम जो है, मरियम नवाज को जिसने भी ये पिक्चर भेजी है, अगर ये इंतज़ामिया की गलती है, उन्होंने पिक्चर भेज के कहा कि ये लगा दिया गया है और मरियम नवाज ने इसको एज इट इज़ शेयर कर दिया है, इसी ट्वीट के ऊपर, इसी पिक्चर के ऊपर, इसके ऊपर जो डेट गिवन है वो 2023 की है और इसके ऊपर सोशल मीडिया ने इसे खंगाल के रख दिया है, पोस्टमार्टम करके रख दिया है। सोशल मीडिया का कहना है कि ये पिक्चर OLX पे लगी हुई है सेल के लिए और वहां से ये पिक्चर लेके यहां पर पोस्ट कर दी गई है, ये चिन्योट की पिक्चर ही नहीं है। नज़ीर, कितने अफसोस की बात है कि मरियम नवाज वज़ीर आला हैं, वो एक पिक्चर शेयर कर रही हैं और उसके ऊपर एक दावा कर रही हैं कि ये चिन्योट के अंदर लगाया गया है। अब गलती उनकी है या भेजने वाली की है, लेकिन ये पिक्चर जो OLX पर अवेलेबल है। हम आपके सामने यहाँ पर वीडियो प्ले कर रहे हैं जो कि ये पिक्चर OLX पर अवेलेबल है, सेम पिक्चर है, वहां से लेके इस पिक्चर को मरियम नवाज को भेजा गया है। जिसने भी भेजी है गलत किया, जो कि ये चिन्योट की नहीं बल्कि OLX पर पड़ी हुई पिक्चर है जो कि 2023 की है और ये वॉशरूम जो है वहां पर सेल के लिए अवेलेबल है। अब वहां से जिसने भी ये पिक्चर मरियम नवाज को भेजी है, चाहे उसका कहना है कि हम ये वॉशरूम लेके लगा सकते हैं और मरियम नवाज ने एज इट इज इसको पब्लिश कर दिया है, पोस्ट कर दिया है, या मरियम नवाज को पता ही नहीं चला और दिखाने वालों ने दिखाया कि हमने ये लगा दिया है और मरियम नवाज ने कंफर्म नहीं किया कि लगी हुई है नहीं लगी हुई, उनके ऊपर ट्रस्ट करके लगा दी गई है। दोनों कंडीशन में ये पिक्चर OLX की है, वहीं से ली गई है। अब इसकी वजाहत आना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों लगाई गई है, क्या चिन्योट में है या नहीं है। नज़ीर, मरियम नवाज ने जब ये पोस्ट की तो इसके ऊपर सोशल मीडिया पर इसी के कमेंट सेक्शन के अंदर अवाम के कमेंट्स का ढेर लग गया है। उनमें से चंद कमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं। नज़ीर, फहीम अख्तर मलिक का लिखना है कि मैडम किसी ने आपको गलत तस्वीर भिजवाई है, ये OLX पर इश्तिहार मौजूद है और नीचे वही पिक्चर शेयर की गई है। इसके अलावा नादिर बलोच का लिखना है कि OLX से उठाई गई तस्वीर है ये, उन्होंने भी नीचे वही तस्वीर शेयर की, उसकी डिटेल्स हैं जो कि OLX से ली गई हैं। इसके अलावा महरो निसा का लिखना है गूगल से पिक्चर्स लेके ट्वीट कर दिए हैं, यानी कि मरियम नवाज ने गूगल से पिक्चर लेकर ट्वीट कर दी और ये चिन्योट की नहीं है। अवाम ने इस ट्वीट के नीचे जिस तरह के कमेंट्स किए हैं उनमें शदीद तनकीद की गई है, क्योंकि ये पिक्चर वाकई OLX से ली गई है। हम आपके सामने ये वीडियो प्ले करें, वो कमेंट्स की डिटेल्स है जो कि नीचे वहां पर इस पोस्ट के ऊपर किए गए हैं। इसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स है कि जिनको पढ़ा भी नहीं जा सकता। अब मसला यह कि मरियम नवाज को किसी ने अगर ये तस्वीर भिजवाई है इंतजामिया में से, जिसने भी ये दावा किया कि चिन्योट के अंदर ये वॉशरूम लगाया गया है, तो ये दावा या तो झूठा दावा है। क्या ये दावा या जो पिक्चर उन्हें भिजवाई गई है, क्या इंतजामिया ने यह कहा है कि हम ऐसे वॉशरूम लेके लगा सकते हैं और मरियम नवाज को समझने में गलती हो गई है और उन्होंने लिख दिया है कि चिन्योट के अंदर ये लगा दिए गए हैं। जो भी गलती है इसकी वजाहत जरूरी है, क्योंकि इसी तरह के इकदाम होते हैं जिससे गलत चीज जो है अवाम तक जाती है और अवाम मुतनफर होती है। नज़ीर, अब हम आपके सामने डिटेल रखते हैं कि क्या चिन्योट में ऐसा वॉशरूम लगाया गया या नहीं लगाया गया। इसी पोस्ट के नीचे एक वीडियो पब्लिश की गई है, वो हम आपके सामने प्ले भी कर रहे हैं। इसी पोस्ट के नीचे वो पब्लिश वीडियो है जिसमें एक शख्स है जो कि पाकिस्तानी है, वो इसी वॉशरूम का दरवाजा खोल रहा है और वीडियो रिकॉर्ड की गई है और इसी वॉशरूम को अंदर से दिखाया गया है। यानी कि अब ये वाजे करने की कोशिश की गई है कि ये चिन्योट में लगा हुआ है और उसका ऊपर कैप्शन भी लिखा है कि ये चिन्योट से ली गई है, ये वॉशरूम चिन्योट में लग चुका है। अब ये वीडियो ओरिजिनल है, कब की है, किसने बनाई है, कब लगाई गई है, लेकिन मरियम नवाज ने जो ट्वीट की है वो तस्वीर एज इट इज OLX पर मौजूद है और इसी एंगल से ली गई, यानी कि एग्जैक्टली सेम तस्वीर है जो कि मरियम नवाज ने पोस्ट की है। लेकिन इसके ऊपर वजाहत जरूरी है कि क्या चिन्योट में ये लग चुके हैं या भी सिर्फ प्लानिंग और सोचा जा रहा है। लेकिन जो भी है OLX से ली गई तस्वीर है जो कि शेयर की गई है। नज़ीर, हम आपके सामने एक और चीज रखेंगे, ये बहुत अफसोसनाक है। इंडियन जनरल जो कि कोर कमांडर भी हैं,
उन्होंने एक शदीद बयान दिया है, पंजाबी के अंदर बयान है, हम आपको पहले ये बयान सुनाते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। बरसातों के विच जो जरूरत नहीं है उस टाइम तो छड़ दो। नज़ीर, आपने ये बयान सुना, इंडियन जनरल का कहना है कि हमारे पास बेहतरीन मौका, इंडिया के पास बेहतरीन मौका है, सारा पानी जमा करके एक ही दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान को डुबो देना चाहिए। नज़ीर, इसके ऊपर इससे पहले हसन इकबाल भी ये बयान दे चुके हैं कि इंडिया जो है आबी जारहियत कर रहा है, आबी दहशतगर्दी कर रहा है, यानी कि इंडिया हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा और हमारे ऊपर दहशतगर्दी की जा रही है। ये बयान देना हसन इकबाल का, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने वसीम बादामी के शो के अंदर कुछ नया ही बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया, ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इंडिया ने 2 दफ़ा पानी छोड़ा और 2 दफ़ा में पेश की इतला दी गई, यानी कि पानी छोड़ने से पहले इंडिया ने हमें इन्फॉर्म किया, लीगल पानी छोड़ा गया, इन्फॉर्म करके छोड़ा गया। जबकि दूसरी जानिब अगर इंडियन जनरल के इस बयान को देखा जाए तो वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं, अपनी नफरत का भी इजहार कर रहे हैं कि एक ही दफ़ा इंडिया के पास मौका है कि पानी जमा करके इनके ऊपर छोड़ दिया जाए ताकि ये सारे के सारे डूब जाएं। उनका ये दावा करना है, लेकिन ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये उनकी आबी जारियत नहीं है, बल्कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। और ख्वाजा आसिफ की अपनी पार्टी के मिनिस्टर का कहना है कि इंडिया ने आबी दहशतगर्दी की है, आबी जारियत की गई है। दोनों के बयान में इस कदर ज्यादा तजाद है, हम किसी भी बात पर क्लियर क्यों नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, 2 मिनिस्टर हैं, दोनों डिफरेंट बयान दे रहे हैं। एक इंडिया के हक में बयान दे रहा है, दूसरा इंडिया के खिलाफ दे रहा है, जबकि इंडिया के जनरल का वाज़े तौर पर कहना है कि यह बेहतरीन मौका है, लेकिन ख्वाजा आसिफ का कहना है इंडिया ने 2 दफ़ा पानी छोड़ा और 2 दफ़ा में इन्फॉर्म किया गया है। नज़ीर, हम आपके सामने एक न्यूज़ रखते हैं, डॉन ने एक न्यूज़ शाया की है। डॉन का कहना है कि वाटर लेवल राइजेज एट गंडा सिंह वाला, यानी कि गंडा सिंह वाला के ऊपर पानी की सतह जो है वो काफ़ी बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब नज़ीर, इसके बाद जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी एक खबर शाया की, उनका कहना है कि इस्लामाबाद में, और ये बहुत अफसोसनाक बात है, जो खबर अभी हम आपके सामने रखने लगे हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त हमारी सैलाब में क्या कैपेसिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज हैं, हमारी क्या अपडेट्स हैं, हमारी क्या कारकर्दगी है और हमारी क्या सलाहियत है। एक्सप्रेस न्यूज़ का कहना है कि पंजाब में एक तरफ सैलाब से सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही है, जबकि दूसरी जानिब गंडा सिंह वाला पर पानी नापने वाली गेज ही गायब हो गई है। नाज़रीन, जिस गेज से पानी नापा जाता है उसकी सतह नापी जाती है, गंडापुर पर पानी की सतह बढ़ रही है और वहां से पानी नापने वाली गेज ही गायब हो गई है। नाज़रीन, ये है हमारी सलाहियत, ये है हमारी कारकर्दगी, ये हमारी तैयारी है सैलाब के लिए। हमारे ऊपर अल्लाह की आफत आई तो आफत का आना एक अलग बात है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन क्या है, हम किस कदर ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, तो ये चीज़ वाज़े कर रही है कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की क्या सलाहियत है, वहाँ के अमले की क्या सलाहियत है कि गेज ही गायब हो चुकी है। नज़ीर, ये अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। नज़ीर, अब हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 टेलीविजन शोज़ के अंदर लड़ाई हुई है। एक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, शौकत बसरा और नसरुल्लाह मलिक के दरमियान लड़ाई हुई है, जिसमें एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहा गया है, टाउट कहा गया है, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल किया गया है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आप देख भी चुके हों। हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखने लगे हैं, वो है कामरान शाहिद का शो। कामरान शाहिद के शो में राना एहसान अफजल, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हैं, वो मौजूद थे। कामरान शाहिद शो को होस्ट कर रहे थे और वहां पर मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर मौजूद थे। ये लोग थे जो कि शो के अंदर मौजूद थे। वहां पर कामरान शाहिद ने एक सवाल उठाया। कामरान शाहिद का कहना था कि आखिर नून लीग के अंदर कोई तो ऐसी सलाहियत है कि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने चुना और इनके साथ खड़ी हो गई और इनके साथ चल रही है, जिसके जवाब में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि लैक ऑफ ऑप्शंस, यानी ऑप्शंस की कमी थी, कोई और ऑप्शन थी ही नहीं, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने इनको चुना और इनके साथ खड़ी हो गई है। जिसके जवाब में राना एहसान अफजल का कहना था कि आप लैक ऑफ ऑप्शन की बजाय ये भी कह सकते थे बेस्ट ऑप्शन। जब उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑप्शन, तो फिर इसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल ने भरपूर जवाब दिया और बेहतरीन जवाब दिया। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि अगर 9 मई ना होता, इमरान खान जेल में ना जाते, तो फिर इमरान खान इलेक्शन भी जीत चुके होते, इमरान खान इक़्तिदार की कुर्सी पर भी बैठे होते और आप लोगों को कोई पूछता ही नहीं, तो आप कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यह है कि ऑप्शन की कमी थी,
इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है। और यहां पर कामरान शाहिद ने उनके कान में कहा गया कि इस गुफ्तगू को तब्दील करें। उन्होंने इस गुफ्तगू को तब्दील करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप जो है इनकी कारकर्दगी पर बात करें, इन बातों को छोड़ें। जिसके जवाब में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, चीनी 130 पर थी और ये लोग उसे 200 तक ले गए हैं, ये इनकी कारकर्दगी है, इसके ऊपर भी उन्हें रोका गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि इन लोगों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, इन लोगों के पास कोई भी सलाहियत नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्शन थे। 3 पार्टीज थी, उनमें से एक ही ऑप्शन इमरान खान को तो निकाल दिया गया था, बाकी बची 2 पार्टीज, उनमें से एस्टेब्लिशमेंट ने इनको चुन लिया। बस ये ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑप्शन हरगिज नहीं है। जिसके आखिर में कामरान शाहिद ने भी एक अच्छा कमेंट किया है। कामरान शाहिद का कहना है कि आप इमरान खान के शुक्रगुजार हों, उनका शुक्रिया अदा करें कि वो जेल से बैठ के ऐसे बयानात दे रहे हैं कि उन्हें 10 साल मजीद भी जेल में रहना पड़ेगा और आपकी 10 साल तक मौजें लगी रहेंगी। जिसके जवाब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप इनके दिमाग में गलत बात डाल रहे हैं, इनके दिमाग को खराब करें। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 10 साल इनकी हुकूमत रहेगी, चूंकि गारंटी देने वालों ने किसी को भी चुन लेना है, इनके पास ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। आप इनके दिमाग में गलत चीजें ना डालें। नाज़रीन, ये बहुत अफसोसनाक गुफ्तगू है। लाइव शो के अंदर इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोगों को इस तरह से सामने बुला के किस तरह से हकायक उनके सामने रखे जाते हैं, किस तरह से तजलील की जाती है, चूंकि जिस तरह की ऑप्शन वो बने हैं वो बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। बेस्ट ऑप्शन वो होती जो अवाम के मैंडेट से आई हुई होती, तो बेस्ट ऑप्शन होती। इस वक्त आप बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन की कमी की वजह से सबसे कमतर ऑप्शन आप मिली हैं, तो आपको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। यही कहना था मिफ्ता इस्माइल का और यही कहना था मुस्तफा नवाज खोखर का। नाज़रीन, ये बेस्ट ऑप्शन है या सबसे बुरी ऑप्शन है, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे।